Assalamu alaikum dear students. Today our topic is packed cell volume जिसको abbreviation है PCV and it's also called hematocrit often abbreviated as HCT. Before coming to the definition पहले मैं आपको diagrammatically थोड़ा सा idea दूंगी PCV का. Suppose this is our blood sample. This is our whole blood. तो यू नो होल ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होगा. इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसमें डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज प्रेजेंट होती है. सो ये आरबीसीज किस अमाउंट में, आरबीसीज का कितना वॉल्यूम है, आरबीसीज का कितना अमाउंट है इस टोटल ब्लड में, उसको हम कहते हैं पीसीवी. दिस वाज डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. मैं आपको डेफिनेशन से समझाऊंगी फिर से. PCV को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एरिथ्रोसाइट्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड. आरबीसीज ने, रेड ब्लड सेल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन होल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. जो हमारा होल ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स ने कितना वॉल्यूम, आरबीसीज का कितना वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं पीसीवी. और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, यानी कि रेशियो है. ये रेशियो है कि टोटल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितनी प्रेजेंट है. इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द अमाउंट ऑफ पैक्ड रेड सेल्स फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कितना अमाउंट है पैक्ड, क्योंकि हम पहले सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे. सो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का कितना अमाउंट है टोटल ब्लड वॉल्यूम में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, एंड दैट वी कॉल एज पीसीवी और एचसीटी. सो इसका प्रिंसिपल क्या है. जब हमने एक एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, यानी कि ब्लड सैंपल में पहले एंटीकोगुलेंट ऐड किया, उसके बाद जब हमने इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, हमारे ब्लड में 3 लेयर्स आते हैं. जो हमारा सैंपल है इसमें 3 लेयर्स आते हैं. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा. दिस इज प्लाज्मा लेयर. देन वी हैव बफी कोट जिसमें WBCs एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज बफी कोट. एंड देन वी हैव रेड ब्लड सेल्स. सो रेड ब्लड सेल्स ने, जो ये रेड ब्लड सेल्स का कॉलम है, इस रेड ब्लड सेल की इस कॉलम की हाइट हम मेजर करते हैं, दैट वी टेक एज पीसीवी. जस्ट लाइक हमने ESR में किया था. ESR में हम ये प्लाज्मा की हाइट, प्लाज्मा का कॉलम जो है उसकी हाइट मेजर करते थे और दैट वी टुक एज ESR. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस रेड ब्लड सेल का जो कॉलम है इसकी हाइट मेजर करते हैं, फिर उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज आवर पीसीवी और एचसीटी. तो व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस. पीसीवी जो है इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. एज यू नो, अभी मैंने कहा कि पीसीवी है कि रेड ब्लड सेल्स कितनी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम कितना है. सो जब रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होंगी एचसीटी इंक्रीज होगा, और जब रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज होंगी तो एचसीटी भी डिक्रीज होगा. सो पहले हम बात करेंगे जब एचसीटी में इंक्रीज आता है तो वो क्या हमें इंडिकेट करता है. अगर रेड ब्लड सेल्स में इंक्रीज आया दैट इंडिकेट्स, सॉरी, अगर एचसीटी में इंक्रीज आया दैट इंडिकेट्स कि रेड ब्लड सेल्स में इंक्रीज आया, तो वो हमें इंडिकेट करता है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसाइथीमिया. पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है, उसमें रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज है तभी उसका एचसीटी जो है वो इंक्रीज होगा. और किस कंडीशन में एचसीटी इंक्रीज होगा, जब मैंने कहा कि रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा की लेवल जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि पीसीवी रेशियो है प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स का. सो जब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली प्लाज्मा की लेवल जो है वो कम होगी. सो दैट ऑकर्स इन डिहाइड्रेशन, वो डिहाइड्रेशन में भी होता है. एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट डिक्रीज इन HCT.
HCT में डिक्रीज तब आएगा जब रेड सेल्स का वॉल्यूम कम होगा, सो दैट इंडिकेट्स पेशेंट इज हैविंग एनीमिया। सो एनीमिया के लिए भी ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, पॉलीसाइथीमिया के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड हाइड्रीमिया। हाइड्रीमिया में क्या होता है जब एक्सेसिव फ्लूइड होता है ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रीमिया। ये यूजुअली होता है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के टाइम भी HCT जो है उसकी लेवल कम होगी, HCT में फॉल आएगा। देन what are the methods for determination of PCV? We have two methods, macrohematocrit method and microhematocrit method. In addition हमारे पास automatic methods भी है, but here we will discuss about manual methods. So first we will talk about macrohematocrit method. It's also called as Wintrop's method. इसमें हम Wintrop's tube का इस्तेमाल करते हैं, that's why it's known as Wintrop's method. एंड मैक्रो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमें ब्लड जो सैंपल चाहिए वो लार्ज अमाउंट में चाहिए। सो वी टेक वीनस ब्लड एज कंपेयर टू माइक्रो। माइक्रो में हमें थोड़ा सा ब्लड चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो, एंड इसको हम बोलते हैं मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोसीजर, फॉर दिस मेथड। First, we need centrifuge, we need Wintrop's tube, we need Pasteur pipette, and we need एडिटा। एज मैंने पहले भी कहा था कि हमें एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेना है, सो जो हम इसमें एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं दैट इज EDTA। पहले हम थोड़ा सा विंट्रोप्स ट्यूब के बारे में जान लेंगे। ये मैंने आपको ESR के टाइम भी इसके बारे में बोला था, यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगी। विंट्रोप्स ट्यूब जो है ये 110 mm लॉन्ग होता है। इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2.5 mm है, और इसको दोनों साइड से मार्किंग्स होती है। ये मैंने आपको ESR के टाइम भी बोला था कि एक मार्किंग हमें PCV के लिए चाहिए, सो वो हमें आज देखनी है। दिस इज आवर विंट्रोप्स ट्यूब। ये मार्किंग जो है इसको दो मार्किंग्स होती है, एक तो बॉटम पे 0 और टॉप पे 10, ये है हमारी PCV के लिए। और दूसरी जो मार्किंग्स होती है वो होती है 0 टॉप पे और 10 बॉटम पे, वो है हमारे ESR के लिए। सो यहाँ पे हमें ये वाली मार्किंग चाहिए 0 बॉटम पे एंड 10 टॉप पे, ये हम लेते हैं PCV के टाइम। नाउ वी विल सी प्रोसीजर। दिस इज आवर विंट्रोप्स ट्यूब जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। दिस इज आवर सेंट्रीफ्यूज मशीन, दीज आर द पास्चर्स पिपेट। सो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास एडिटा ब्लड है। सबसे पहले हम इस ब्लड को थॉरोली बट केयरफुली हमें इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि सैंपल हीमोलाइज नहीं होना चाहिए। देन विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट हम इस विंट्रोप्स ट्यूब को फिल करेंगे अप टू द मार्क 0, जो 0 टॉप पे है वहां तक इसको फिल करेंगे। आफ्टर दैट हम इस सैंपल को, हम इस विंट्रोप्स ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज हम इसको करते हैं 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया एट 3000 RPM, 3000 रोटेशंस पर मिनट। हमने इसको 30 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। तो आफ्टर दैट, आफ्टर 30 मिनट्स सेंट्रीफ्यूज को स्टॉप करना है, और जब हमने विंट्रोप्स ट्यूब सेंट्रीफ्यूज से बाहर निकाला तो हमें मेजर करनी है कि रेड सेल्स का जो कॉलम है, रेड सेल्स की जो हाइट है वो हम मेजर करते हैं। तो फिर हम उसको परसेंटेज में लेते हैं, दैट इज आवर PCV। Again, I will repeat the procedure. Mix the blood specimen carefully. Fill the Wintrop's tube by using Pasteur pipette up to the mark 0, 0 at the top. Then we centrifuge it for 30 minutes at 3000 RPM. Then we note the reading of hematocrit by reading the level of RBCs. RBCs की level कहाँ तक है वो हमने note करना है। So what are the normal values of PCV? एडल्ट मेल्स में जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 40 to 50%। एडल्ट फीमेल्स में 37 to 47 है, बट प्रेगनेंसी के टाइम इसमें फॉल आता है
प्रेगनेंसी में 23 to 37 है नॉर्मल रेंज, एंड जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स है उनमें पीसीवी की नॉर्मल रेंज है 50 to 60%। ये नॉर्मल वैल्यूज 1-2% से वैरी करते हैं, फ्रॉम लैब टू लैब ये 1-2% से वैरी हो सकते हैं। सो दिस वॉज द माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। माइक्रो क्यों? क्योंकि इसमें हमें थोड़े से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम वीनस ब्लड यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम कैपिलरी ब्लड लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिलरी मेथड। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ कैपिलरी मेथड। इसका एडवांटेज है ये कि इसमें हमें थोड़ा सा ही ब्लड लेना पड़ता है, सो हम ये छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न्स है उनमें भी ये यूज़ कर सकते हैं ये मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है? एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यहाँ पे हम विंट्रोप्स ट्यूब यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कैपिलरी ट्यूब्स यूज़ करते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब्स में एंटीकोगुलेटेड ब्लड लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, और यहाँ पे हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है वो एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज है दैट वी कॉल एज माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। तो उसको सेंट्रीफ्यूज किया, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फिर हमने लेवल देखनी है कि रेड ब्लड सेल्स का कॉलम कितना है, कितनी हाइट है, दैट वी फिर हम उसको रीड करते हैं। हमें इसके साथ ही एक माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडर होता है, उस पे हम उसकी रीडिंग फिर चेक करते हैं, वो मैं आपको अभी प्रोसीजर में आगे बोलूँगी। So first we will see our requirements. This is the micro hematocrit centrifuge. It's a special type of centrifuge. तो ये है इस मेथड की ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज एंड कैपिलरी ट्यूब्स। तो कैपिलरी ट्यूब्स जो है ये बहुत थिन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, सो ये भी एक डिसएडवांटेज है इनका। सो कैपिलरी ट्यूब्स 70 mm लॉन्ग होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm होता है, और इसमें ब्लड जो हम लेते हैं वो हम थ्रू कैपिलरी लेते हैं, फिंगर प्रिक करते हैं और इस ट्यूब को फिल करते हैं, एंड दीज आर हेपेरिनाइज्ड। Then we need micro hematocrit reader, ये है hematocrit reader. We need spirit lamp और we can also use here soft wax, वो मैं अभी बोलूँगी किस लिए। And we need lancet for finger pricking. Now we will see the procedure. हम heparinized capillary tube लेते हैं, ठीक है, फिर फिंगर प्रिक किया, फिंगर प्रिक से हम इस कैपिलरी ट्यूब को फिल करेंगे, लेकिन इसके जो 10 mm है वो अनफिल्ड रखने हैं, यानी कि 60 mm तक ही हमें कैपिलरी ट्यूब को फिल करना है। देन वी सील द कैपिलरी ट्यूब, इसका एंड हम सील करते हैं, या तो स्पिरिट लैम्प पे हम इसको फ्लेम करते हैं और उसको सील करते हैं, या हम इसमें सॉफ्ट वैक्स रख सकते हैं, उससे भी वो सील होगा। देन हम इस कैपिलरी ट्यूब को माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे और इसको 15,000 RPM 15,000 रोटेशंस पर मिनट सेंट्रीफ्यूज को रखेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक ये सेंट्रीफ्यूज हो गया, उसके बाद इसकी जो रीडिंग है रेड सेल्स का जो कॉलम है उसकी रीडिंग लेंगे माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडर पे। ये आप देखिए यहाँ पे, दिस इज माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडर। तो हम जो ये कैपिलरी ट्यूब होता है इसको इस रीडर के साथ रखते हैं। इस इमेज में जैसे कि रेड सेल्स का आप हाइट देखिए कहाँ तक है, ये ब्लू लाइन है, यू सी it's in between 40 and 50, it's in between 40 and 50, that is यहाँ पे जो इस सैंपल का PCV है that is 45%, that is 45%. This is how we detect the PCV by microhematocrit method. So यहाँ पे आपने इस मेथड में देखा, इसकी एडवांटेज है ये है कि हमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, हम कैपिलरी ब्लड ही यूज़ करते हैं इसमें, और इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसमें 5 ही मिनट हमें 5 ही मिनट सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सो वी गेट रीडिंग इन वेरी लेस टाइम। दीज आर
इट्स एडवांटेज। बट इसकी डिसएडवांटेज मैंने बोली कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है बहुत छोटा होता है, थिन होता है और डिस्पोजेबल होता है, और इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडर की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके ये कुछ एडवांटेज भी हैं, इसलिए वी प्रेफर तो, वरना ये मेथड ही मोस्ट प्रेफरेबल है, यही मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देता है। बट अब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं विंट्रोप्स मेथड ही। विंट्रोप्स मेथड की भी कुछ एडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने विंट्रोप्स मेथड से पीसीवी किया तो हम उसी सैंपल से एएसआर पहले चेक कर सकते हैं। सो एक एडवांटेज ये है कि हम साइमल्टेनियसली एक ही सैंपल 2 टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक तो एएसआर चेक करने के लिए और पीसीवी चेक करने के लिए। दूसरा एडवांटेज, जब हमने पीसीवी चेक किया तो जो इसको ऊपर प्लाज्मा लेयर होता है, जो प्लाज्मा होता है, हम उसका जो उस प्लाज्मा का कलर है वो हमें इंडिकेट करता है कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस। फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मा का कलर जो है नॉर्मली तो वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, अब अगर प्लाज्मा का कलर येलो होगा सो वो हमें इंडिकेट करता है पेशेंट, इट मे बी जॉन्डिस पेशेंट, जॉन्डिस में बिलिरुबिन की वजह से प्लाज्मा लेवल प्लाज्मा जो है येलो कलर आ सकता है। या अगर प्लाज्मा क्लाउडी होगा तो दैट इंडिकेट्स मल्टीपल माइलोमा। अगर प्लाज्मा रेडिश या पिंकिश होगा दैट इंडिकेट्स हीमोलिसिस। सो ये भी हमें विंट्रोप्स मेथड से ये चीज़ें भी हम इंडिकेट हमें करती हैं। सो ये हम चेक कर सकते हैं। या और एक एडवांटेज इसकी बफी लेयर जो है, बफी कोट जो है जिसमें WBCs और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे भी हम ब्लड स्मीयर बना सकते हैं। सो ये भी एक एडवांटेज है इसका। और हमें रीडिंग्स भी इजीली, इसमें हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई वी प्रेफर टू यूज़ विंट्रोप्स मेथड। अदरवाइज जो मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट ऑथेंटिक है, दैट्स कैपिलरी मेथड। देन वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हमारे रिजल्ट में एरर आ सकता है। फर्स्टली हीमोलाइज्ड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो ब्लड स्पेसिमेन हमारे पास होगा वो हीमोलाइज्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो रीडिंग है वो गलत आ सकती है। सो वी हैव टू टेक केयर कि सैंपल हीमोलाइज ना हो ड्यूरिंग मिक्सिंग द सैंपल और एनीथिंग, कि सैंपल हीमोलाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड इम्प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम। अगर हमने सैंपल को एंटीकोआगुलेंट के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं किया या प्रॉपर टाइम सेंट्रीफ्यूज को नहीं दिया तो उस वजह से भी हमारे रिजल्ट्स में एरर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, अनक्लीन एंड अनकंटामिनेटेड ट्यूब्स। जो हम ट्यूब्स लेंगे अगर वो साफ नहीं होंगे, अगर वो कंटामिनेटेड होंगे तो वो भी बन सकता है हमारे रिजल्ट में एक एरर का सोर्स। सो दैट वाज ऑल इन PCV। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।